जस्टिस यशवंत वर्मा कैश कांड का मामला 3 जजों की पैनल की रिपोर्ट में खुलासा हुआ है। इन हाउस कमेटी ने पेश की है 64 पन्नों की रिपोर्ट। रिपोर्ट के मुताबिक जस्टिस वर्मा पर आरोप लगे हैं जो वो सही हैं। रिपोर्ट में जली हुई नकदी हटाए जाने का जिक्र है। समिति ने 10 दिन में 55 गवाहों के बयान दर्ज किए हैं। जस्टिस वर्मा के घर कथित नकदी के मामले में इन हाउस कमेटी की 64 पन्नों की रिपोर्ट को सार्वजनिक किया गया है। समिति की रिपोर्ट के मुताबिक जस्टिस यशवंत वर्मा पर लगे आरोप सही हैं। समिति ने 10 दिनों में 55 गवाहों के बयान दर्ज किए। इनके अलावा कई बैठकें हुई और समिति ने जस्टिस वर्मा के सरकारी आवास का दौरा भी किया। यहां आग लगी थी। समिति ने बयान के अलावा वीडियो रिकॉर्डिंग भी की है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि इसे चुनौती ना दी जा सके। आपको याद होगा जस्टिस वर्मा के खिलाफ जब महाभियोग लाने की बात चल रही थी, उस दौरान कई तरह के अन्य बयान भी सामने आए थे, लेकिन इस बीच जो रिपोर्ट सामने आई है वो 64 पन्नों की रिपोर्ट सार्वजनिक की गई है। कैश कांड में कमेटी की रिपोर्ट, जी हां, इन हाउस कमेटी ने यह रिपोर्ट पेश करी है। बड़ी अपडेट आपके साथ में साझा कर रहे हैं। 64 पन्नों की रिपोर्ट को सार्वजनिक किया गया है। समिति ने 10 दिनों में 55 गवाहों के बयान लिए हैं। इन हाउस कमेटी ने कई बैठकें करी, जस्टिस वर्मा के सरकारी आवास का दौरा किया। समिति ने बयान के अलावा वीडियो रिकॉर्डिंग भी की है। आखिरी के 2 पैराग्राफ में रिपोर्ट का निष्कर्ष यानी कि पूरे मामले का लबो-लुबाब पता चलता है। जस्टिस वर्मा पर जो आरोप लगे हैं वो आरोप सही पाए गए हैं। जी हां, इस रिपोर्ट का लबो-लुबाब यही कि जो आरोप लगे हैं वो सही पाए गए हैं और अब इस रिपोर्ट को सार्वजनिक करने की बात चल रही, सार्वजनिक उसको कर दिया गया है। आपको याद होगा कि जस्टिस वर्मा के दिल्ली स्थित आवास पर जले हुए नोटों के बंडल मिले थे, जिसके बाद जस्टिस वर्मा हाईलाइट हुए और कई तरह के अलग अलग घटनाक्रम देखने को मिले। इस पूरे के पूरे प्रकरण से जोड़ करके जस्टिस वर्मा के ट्रांसफर पोस्टिंग को रोका गया था और उसके बाद कई सारी जो कह सकते हैं कि बेंच हैं उनकी तरफ से भी धरना प्रदर्शन किया गया था, अपोज किया गया था। ये प्रकरण लगातार बढ़ता रहा और जब जस्टिस वर्मा के खिलाफ जो आरोप पाए गए हैं उनको सही पाया गया, उसके बाद सदन में महाभियोग लाने की भी बात चली थी। हालांकि मानसून सत्र में महाभियोग आएगा या नहीं आएगा ये अभी तक पूरी तरीके से क्लियर नहीं है, लेकिन बीते दिनों किरण रिजिजू जो कि संसदीय कार्य के मंत्री हैं, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि अगर जस्टिस वर्मा पर महाभियोग लाना है तो पक्ष हो या विपक्ष, लगभग हर दल को संयुक्त तौर पर एकीकृत होना पड़ेगा इस मुद्दे पर। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए सहयोगी न्यूज रूम से जुड़े हुए हैं ऋतिक ठाकुर, उनका ही रुख मैं कर लेती हूं। ऋतिक, जस्टिस वर्मा का ये जो पूरा मामला था इसमें महाभियोग लाने की बात चली, लेकिन आज जो कमेटी गठित की गई थी, कमेटी ने सभी आरोपों को सही पाया है और ये रिपोर्ट 64 पन्नों की रिपोर्ट, इसको सार्वजनिक करने की बात भी सामने आ रही है कि इसको सार्वजनिक कर दिया गया है। क्योंकि जब इन हाउस जांच समिति की जो ये पूरी मीटिंग हुई थी उसमें जो जांच चल रही थी उसमें 64 पन्नों की ये शीट है जिसको सार्वजनिक किया गया है। इसमें 55 लोगों की जो गवाही है उसको दर्ज किया गया है। तो साफ तौर पर ही देखा जाए अगर जो ये जांच है वो पारदर्शिता बढ़ती जा रही है इस पूरी जांच में, क्योंकि वहां पर घर पर भी जाया गया है, वहां की वीडियो रिकॉर्डिंग्स भी की गई है ताकि कल को किसी भी तरीके का सवाल ना उठ सके कि इस जांच में पारदर्शिता नहीं की गई थी। 64 पन्नों की ये शीट है जिसको सार्वजनिक किया गया है। 55 लोगों की तरफ से गवाहियां ली गई है, 55 लोगों ने बात की है। कई लोगों
लोगों का उसमें ये साफ तौर पर कहना है कि हमने इतने सारे नोट एक साथ कभी भी नहीं देखे थे। और इसके साथ साथ जो जस्टिस वर्मा है वो भी बार बार कह रहे थे कि ये पैसे मेरे नहीं है, यानी कि इस पन्ने में जो आखिरी के 2 पैराग्राफ है उसमें साफ तौर पर इसका निष्कर्ष दिखाया है और ये बताया गया है कि वो जो जगह थी, वो जो स्टोर रूम था, वो साफ तौर पर इन्हीं को अलॉट था। तो वहां पर जितना भी कैश मिला है वो सारा इनके साथ, इनको ही वो जाता है। क्योंकि इसके बाद ये भी देखना होगा, क्योंकि जो सवाल है वो कहीं ना कहीं न्यायपालिका के ऊपर भी कई सारे सवाल खड़े करता है और ऐसे में देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट इसके ऊपर क्या एक्शन लेते हैं, राष्ट्रपति इसके ऊपर क्या एक्शन लेते हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, हम जानकारी साझा करने के लिए। तो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से महाभियोग के लिए पत्र राष्ट्रपति को लिख दिया गया है और इस बीच कह सकते हैं कि सदन में महाभियोग लाया भी जा सकता है जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ। लेकिन इस बीच कई तरह के पहलू सामने आ रहे हैं। मैं एग्जैक्टली नाम रिकॉल नहीं कर पा रही हूं, लेकिन किसी एक राजनेता की तरफ से साफ तौर पर इस बात का जिक्र किया गया और कहा गया है कि क्या सिर्फ महाभियोग ला देना ही पर्याप्त होगा, क्या किसी को अपदस्थ कर देना ही पर्याप्त होगा या एफआईआर भी दर्ज होनी चाहिए? क्या हम न्यायपालिका पर उस लेवल पर विश्वास अब कर पाएंगे? बहुत सारी इस तरह की बातें सामने आ रही हैं। फिलहाल जस्टिस यशवंत वर्मा के घर से जो कैश मिला था, 500 के जले हुए नोटों के बंडल मिले थे, जिसके बाद इन हाउस कमेटी जिसने 64 पन्नों की जांच रिपोर्ट, जिसमें 55 लोगों की गवाहियां हैं या गवाहों के बयान दर्ज हैं, यूं समझ लीजिए, उनको सार्वजनिक कर दिया है ताकि ट्रांसपेरेंसी बनी रहे। ट्रांसपेरेंसी फर्स्ट डे से सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश के दौरान भी और इस जांच के दौरान भी इस बात को जनता और न्यायपालिका के बीच में ट्रांसपेरेंट रखा है ताकि जनता का भरोसा न्यायपालिका पर बना रहे।